फिल्म वर्ल्ड वार के 300 साल बाद से शुरू होती है, जिसमें बताया जाता है कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुआ था जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। बाद में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक पूरी दुनिया बसी हुई है और वहाँ रहने वाले सभी लोग अमीर हैं। इस दुनिया को स्काई सिटी के नाम से जाना जाता है। स्काई सिटी में रहने वाले लोग अपना कचरा नीचे ज़मीन पर डाल देते हैं। ज़मीन पर एक दिन एक डॉक्टर को उस कचरे में से एक रोबोट मिलता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन उस रोबोट का दिमाग अभी भी सही कंडीशन में है। डॉक्टर अपने साथ उस रोबोट को ले जाता है और उसे अच्छे से रिपेयर कर देता है। अगली सुबह उस रोबोट की आंखें खुलती है। वो डॉक्टर से अपने बारे में पूछती है कि मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह। डॉक्टर को उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता। वो बस ये बता देता है कि उसने उसे डम से उठाया और रिपेयर किया है। डॉक्टर उस रोबोट का नाम अलीटा रखता है। डॉक्टर उसे ज़मीन की दुनिया दिखाने के लिए बाहर ले जाता है, जहां अलीटा की नज़र उस स्काई सिटी पर पड़ती है। डॉक्टर बताता है कि वो अमीरों की दुनिया है, जहां हर कोई जाने का सपना देखता है। इसके बाद अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम यूगो होता है। यूगो अलीटा की काबिलियत देखकर उसका फ़ैन हो जाता है। उसी रात उस सिटी में मर्डर हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर लड़कियों का मर्डर कर देता है। अलीटा डॉक्टर के हाथ में ब्लड लगा हुआ देख लेती है, जिसकी वजह से उसे यकीन हो जाता है कि इन मर्डर्स के पीछे डॉक्टर का हाथ है। अगले दिन यूगो अलीटा को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है, जहां ये बताता है कि वो स्काई सिटी में जाना चाहता है। रात को डॉक्टर घर से बाहर निकलता है। एलिटा डॉक्टर का पीछा करती है। तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर सीरियल किलर नहीं है, बल्कि वॉरियर हंटर है, यानी वो किलर्स को मारते हैं। किलर्स को मारने के बाद उनकी बॉडी को बाजार में बेचा जाता है, जिसके बदले उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। तभी वहाँ वही सीरियल किलर आ जाता है जो लड़कियों का मर्डर करता है। एलिटा उस पर अटैक कर देती है, बट वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लेकिन एक लेडी किलर वहाँ और आ जाती है, जिसे एलिटा मार गिरा देती है। उस लेडी किलर के सर के बदले उन्हें $20 मिलते हैं, जिसे लेकर वो घर आ जाते हैं। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर है। वेक्टर एक गेम ओनर है। उनके गेम में जीतने वाले लोगों को वेक्टर स्काई सिटी में भेजने का वादा करता है। इसके बाद हम वेक्टर के साथ उस किलर रोबोट को देखते हैं जिसे पिछली रात एलिटा ने मारा था। वेक्टर उस पर हंसता है और बोलता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची से डरकर आ गए। रोबोट उसे बताता है कि एलिटा बहुत ही पावरफुल है। यूगो एलिटा को एक शिप दिखाने के लिए ले जाता है और बताता है कि ये शिप 300 साल पुरानी है। एलिटा उस शिप को देखकर पानी में छलांग दे देती है, जहां उसे एक हाईटेक रोबोट की बॉडी मिलती है। वो उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। डॉक्टर बताता है कि ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है। अगर इसे किसी ने यूज किया तो वो पूरी सिटी को तबाह करने की काबिलियत रखेगा। अगले सीन में एलिटा भी हंटर बनने की ठान लेती है और क्लब में जाती है, जहां सिटी के सभी वॉरियर हंटर बैठे हुए होते हैं। एलिटा जोर से बोलती है कि हमें वेक्टर के रोबोट्स को मार देना चाहिए। एलिटा की बात सुनकर एक हंटर उसके पास आता है और उसकी बुरी तरह से मजाक बनाता है। इसके बाद एलिटा और उसमें लड़ाई हो जाती है, जिसमें एलिटा जीत जाती है। तभी वेक्टर का वही रोबोट वहां आ जाता है, जो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। वो रोबोट एलिटा की बॉडी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यूगो और डॉक्टर उस रोबोट पर हमला कर देते हैं, उसकी बॉडी में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। इसके बाद डॉक्टर एलिटा को उस बॉडी के साथ जोड़ देता है, जिसे एलिटा खुद लेकर आई थी। इस बॉडी को लगाने के बाद एलिटा बहुत पावरफुल बन जाती है। वो अपने हाथ से आग भी निकाल सकती है। एलिटा अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए यूगो के पास जाती है, जहां यूगो उसे बताता है कि वो स्काई सिटी जाना चाहता है और इसके लिए उसे रेस जीतनी होगी। एलिटा इसके लिए मान जाती है। वेक्टर अपने कई किलर रोबोट्स के साथ एलिटा की रेस करवाता है और अपने रोबोट्स को चेतावनी देता है कि वो रेस के दौरान एलिटा को मार गिराए, लेकिन एलिटा के हाथों वो खुद ही मारे जाते हैं। तभी एलिटा को यूगो का कॉल आता है।
एलिटा रेस को बीच में छोड़कर यूगो के पास जाती है। क्लब में एलिटा की जिससे लड़ाई हुई थी, वो हंटर एलिटा से बदला लेने के लिए एक आदमी को मारकर पूरा इल्ज़ाम यूगो पर लगा देता है। पूरी सिटी में यूगो को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है और उसके ऊपर $30,000 का इनाम होता है। वो हंटर अपनी तलवार से यूगो को मार देता है। तभी वहाँ उस डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो एलिटा को बताती है कि वो यूगो की गर्दन को काट कर लैब में ले चले और उसे उसकी तरह दूसरी बॉडी के साथ जिंदा किया जा सकता है। एलिटा यूगो से प्यार करती है तो वो यूगो की गर्दन को काट कर ले जाती है। डॉक्टर यूगो को भी रोबोट के शरीर के साथ जोड़कर जिंदा कर देता है। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर झूठ बोलता है कि वो लोगों को पैसों के बदले स्काई सिटी पहुंचा सकता है, लेकिन स्काई सिटी में केवल वही लोग जा सकते हैं जो वहां पैदा हुए थे, और डॉक्टर और उसकी वाइफ भी स्काई सिटी से अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए धरती पर आए थे। एलिटा वेक्टर को मारने के लिए उसकी फैक्ट्री में जाती है, जहां वेक्टर की सभी मशीनें एलिटा पर अटैक कर देती है, लेकिन एलिटा सभी को तहस नहस कर देती है। एलिटा वेक्टर को मारने जाती है तो एक रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एलिटा इंजर्ड हो जाती है और गिर जाती है। तभी एलिटा को अपनी मेमोरी वापस याद आ जाती है। एलिटा देखती है कि वो एक फाइटर थी, उसने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था और उस वॉर में एलिटा के सभी साथी मारे जा चुके थे। एलिटा को ये भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे स्काई सिटी के किंग का हाथ है। तभी वो रोबोट एलिटा पर अटैक कर देता है। एलिटा उस रोबोट को बीच में से चीर देती है और वेक्टर को भी मार देती है। तभी डॉक्टर का कॉल आता है। वो बताता है कि यूगो पाइप की हेल्प से स्काई सिटी जा रहा है। एलिटा वहां जाती है और उसे स्काई सिटी जाने के लिए मना करती है, लेकिन तभी स्काई सिटी का किंग अपना हथियार भेजता है, जिससे यूगो मर जाता है। इसके बाद एलिटा ठान लेती है कि वो स्काई सिटी के किंग को मार देगी। अगले सीन में एलिटा रेस जीत जाती है और स्काई सिटी के मालिक की तरफ तलवार करके उसे मार देने की चेतावनी देती है, और इसके बाद फिल्म ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो किस मूवी की एक्सप्लेनेशन पर देखना चाहोगे कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।